नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। राजूरा के रमाबाई नगर में रहने वाली 53 वर्षीय कविता रायपुरे यह महिला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी, तभी किसी अज्ञात ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। यह घटना 17 जून की होकर इस घटना की शिकायत राजूरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसके बाद लगातार 6 दिनों तक पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जांच के दौरान एक विधि संघर्ष बालक द्वारा इस घटना को अंजाम देने की जानकारी सामने आई है। जानकारी है कि यह महिला किराना दुकान चलाती थी और वहां यह बालक सिगरेट लेने के लिए आता था। उधार ज्यादा होने के कारण महिला ने उससे उधारी के पैसे मांगे, जिसके बाद उसने रात के दौरान महिला के घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। वनी के वृक्ष संवर्धन समिति द्वारा पिछले 10 से 12 वर्ष पहले लगाए गए पेड़ आज विकास के नाम पर निर्दयता से तोड़े जा रहे हैं। वनी शहर के नांदेपेरा मार्ग पर लगाए गए पेड़ तोड़े जाने से पर्यावरण प्रेमियों में तीव्र रोष निर्माण हो गया है। इस मामले में संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों पर कानूनन कार्रवाई करने की मांग नागरिकों ने की है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड मानिकगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। इस समय जीराम RCOM, IBM नागपुर, अतुल कंसल यूनिट हेड मानिकगढ़ सीमेंट, SK तिवारी माइंस हेड, मुकेश गहलोत वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानव संसाधन, असित परुई तकनीकी प्रमुख आदि की उपस्थिति थी। श्री साई पॉलिटेक्निक चंद्रपुर का सबसे पहला NBA एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट। तब से अब तक ये इंस्टीट्यूट अपने बेस्ट रिजल्ट, एक्सेलेंट एकेडमिक एंड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ साथ प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में विविध प्रकार के ब्रांचेस हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को 10वीं या 12वीं में सिर्फ पास होना आवश्यक है। इन सभी कोर्सेज के साथ एडवांस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये कोर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को BSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BA-MS, BHMS, BUMS में पदवीधर रहना आवश्यक है। हर साल हमारे स्टूडेंट्स का कैंपस थ्रू सिलेक्शन बजाज स्टील, फिलिप्स, C8 टायर्स, ओमैट, अंबुजा सीमेंट जैसे बड़े बड़े कंपनी में हो रहा है। और इतना ही नहीं, चंद्रपुर के बाहर गांव से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा और बस की सुविधा भी उपलब्ध है। मातोश्री वृद्धाश्रम परिसर में एक हिरण घायल अवस्था में दिखाई दिया, जिसके पांव में चोट आई थी। यह देख वहां काम कर रहे लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के गढ़चिरौली के इंजीनियर राहुल मंडल ने विसापुर के प्रीतम पाटनपुर को इसकी जानकारी दी। साथ ही बल्लारपुर वन विभाग के राजेंद्र घोरुदे को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद तत्काल वन विभाग की टीम ने अथक परिश्रम कर झाड़ियों में फंसे हिरण को सही सलामत बाहर निकाला और वन्यजीव उपचार केंद्र में ले जाकर उपचार कर उसे जीवन दान दिया। 1 अप्रैल 2015 से जिले में शराबबंदी लागू हुई थी, जिसके बाद शराब व्यवसायियों ने धड़ल्ले से अवैध तरीके से शराब की बिक्री कर नकली शराब का व्यवसाय बढ़ाया और ऐसे में शराब तस्करी के मामलों में भी बढ़ोतरी होने लगी, जो कि अब भी जारी है। और आज शराबबंदी हटने के बावजूद जिले में नकली शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि वर्धा जिले के अलीपुर में स्थित एक अवैध डुप्लीकेट शराब की फैक्ट्री है, जहां से शराब चंद्रपुर जिले में भेजी जा रही है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही LCB की टीम ने चिमूर तहसील में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें नकली शराब का जखीरा जब्त किया गया था। और अब यह खबर सामने आने पर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रपुर जिला धीरे धीरे नकली शराब का अड्डा बनते जा रहा है। चिमूर हिंगन घाट मार्ग के रेंगा बोड़ी सोने गांव पर रास्ते का काम पिछले कई महीनों से शुरू है। रास्ते का काम योग्य तरीके से ना किए जाने से रास्ते पर की गिट्टी उखड़ गई है और तो और अब बरसात के दिन होने से रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में हो चुका है, जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीर तथा वाहन धारकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए संबंधित ठेकेदार ने रास्ते का काम जल्द पूरा करे, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। सूचना प्रसार मंत्रालय ने अब कड़ा कदम उठाते हुए देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एक नया आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार अब पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जांच की जाएगी और फर्जी पत्रकारों पर सख्त कार्रवाई के तहत FIR दर्ज होगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश से फर्जी पत्रकारों में हड़कंप मच गया है। बल्लारपुर निवासी मनीषा सुयोग पाटिल अपने परिवार के साथ स्कॉर्पियो से गढ़चिरौली की ओर जा रही थी, तभी कारवा रोड पर जुनोना से मुर्गियां लेकर आने वाले एक पिकअप वाहन ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर दी, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही अन्य लोगों को मामूली चोटें आई है। इस घटना की जानकारी बल्लारपुर पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। बारिश के मौसम में रास्तों पर पड़े गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं और वहीं इन गड्ढों के कारण हादसों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही दृश्य हमें गढ़चिरौली नागपुर महामार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां रास्ते की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर 15 से 20 दिनों में कई हादसे हो चुके हैं। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने की मांग की जा रही है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में। यही खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।